हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में 4 क्वेश्चंस आंसर कर रहा हूँ जो कि हम फ्रीक्वेंटली हर वीक अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर पूछते हैं। अगर आप मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसे कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव भी होता हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं लाइव ज्वाइन करके। डीएम का रिप्लाई, अगर आप डीएम करोगे उसका रिप्लाई लेट आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बाद में मैसेज आया होता है जो कि बहुत बाद में चेक होता है कि सर आप यूट्यूब पे बोलते हो कि आप इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करोगे बट आप नहीं कर रहे हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पर मैं रोज़ सुबह 9:30 to 10 लाइव होता हूँ, तब आप मुझसे डेली बेसिस पर वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डीएम का रिप्लाई लेट ही मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ वो जसलीन गिल जी का, जो कहती हैं सर 3 इयर्स का गैप है, मेरा क्या सोल्यूशन है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल जी डिपेंड करता है कि आपका गैप है कब का। आफ्टर ग्रेजुएशन है या फिर आफ्टर 12th है। अगर आफ्टर 12th है तो केस टू केस वेरी करता है। कई बार कुछ केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने आफ्टर 12th कोई वीडियोग्राफी करने लग जाता है, फ़ोटोग्राफी करने लग जाता है, या फिर कुछ मीडिया लाइन में चले जाता है। तो एंड कुछ ऐसी फॉर एग्जांपल ऐसी कुछ और फील्ड्स होती हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है आपके पास जेन्युइन, ना कि मैं जॉब कर रहा था ऑफिस सेक्टर में, यहाँ पर वैसे नहीं, बेसिक क्रिएटिव जॉब होती है और फर्दर आप एक क्रिएटिव कोर्स में जाते हो तो चल जाता है आफ्टर 12th। बट इफ़ इट्स आफ्टर ग्रेजुएशन और आपने कोई 3 साल का डिप्लोमा किया है, फिर कोई डिप्लोमा के बाद बेसिकली 3 साल के डिप्लोमा के बाद एटलीस्ट प्रोफेशनल कोई डिप्लोमा के बाद या फिर आईटीआई के बाद, तो आपके पास अपनी रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस हो, तो आप उस चीज़ के साथ अपनी सैलरी प्रूफ के साथ वो एक्सपीरियंस हो आपका, तो आप उसको कवर करके फर्दर अप्लाई कर सकते हो अपने रिलेटेड प्रोग्राम में और आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है, या काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी अप्रूव होने की। सेकंड क्वेश्चन सैनी साहब जी का, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी। तो जी ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक नहीं था, मेरा शेयर करने का मतलब यही था कि बहुत सारे जब भी मैं इंस्टाग्राम पर पूछता हूँ तो ऐसी एक नाम किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का लिख दिया जाता है और मुझे पता नहीं होता है क्या पूछना चाहते हो। अगर आप वो डायरेक्टली पूछोगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा। तो यॉर्कविल यूनिवर्सिटी वैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6.5 ऑफ लेस देन 6 है, आप अप्लाई करते हो किसी भी बैचलर प्रोग्राम में, आपके वीज़ा चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। सेकेंड जी Cherry_1808 कि इज़ ए आई पी मीन्स वीज़ा। जी हाँ मैम, बिल्कुल। ए आई पी की फुल फॉर्म यही है कि अप्रूवल इन प्रिंसिपल, यानी कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देगी इन प्रिंसिपल, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके वीज़ा भी स्टैंप नहीं हो सकता ऑन दैट सर्कमस्टांसेस, और जो करंट हमारी कंडीशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल इन प्रिंसिपल, दैट्स व्हाट इट मीन्स। एंड बाकी अभी भी मुझे काफ़ी हैरानी होती है कि आफ्टर सो मच टाइम कि अभी भी लोगों को इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है। शायद एजेंट्स उन सभी लोग नहीं कर रहे हैं और इसके बीच में कन्फ्यूजन ज़्यादा चल रही है कि भैया इसके बाद ये तो ऐसी वाली अप्रूवल है, ये रियल नहीं होगी, ये है वो है, पता नहीं फलाना ढिमकाना चल रहा है। तो आई थिंक अब तक, जैसे आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 अक्टूबर है, तो भैया आई थिंक सबने ये चीज़ नोटिस कर ही ली होगी कि जहाँ लोगों की अप्रूवल आई हैं रिजेक्शन भी बहुत आई हैं। तो अगर आपका रिफ्यूज़ होना होता तो होपफुली फर्स्ट स्टेज पर ही हो जाना था, तो वो नहीं हुआ। तो इट्स अ वेरी हाई चांस कि आपका जब BFS सेंटर्स खुलेंगे तो सेकंड बेस पर भी अप्रूव होगा, अनलेस आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाया। बट अगर नहीं है, सब कुछ ओके है, तो बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इट इज़ लाइक अ फाइनल अप्रूवल टू एवरीवन न्यू, एंड कंग्रेचुलेशन जिनको भी AIP मिल चुका है। एंड लास्ट क्वेश्चन मैं आंसर कर रहा हूँ बेदी जसपाल जी का, विच कंट्री इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ PR आफ्टर कैनेडा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह लीजिए समझाना डिफ़िकल्ट है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आपको एक आइडिया हो जाए, PR बहुत कैटेगरीज में होती है, ठीक है ना। इन्वेस्टर बेस पर होती है, कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, आप डायरेक्टली किसी फ्रेंड रिलेटिव से भी करते हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। कंट्री टू कंट्री ये चीज़ें वेरी करती हैं, बट आप सभी लोग, मेजॉरिटी लोग स्टडी पर जाना चाहते हो, राइट। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्किल बेस्ड कैटेगरी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी सभी कंट्रीज़ में जो सेम चलती है वो यही होती है कि आपने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद आपकी रिलेटेड फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, एंड उसके बाद आइल्स या फिर सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश की, आप वो मीट करते हो, और अगर आपके इनफ पॉइंट्स बनते हैं आपको PR मिल जाती है। कुछ कुछ जगह पर ऐसे होता है कि एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत किसी और फील्ड का भी चल जाता है। जैसे कनाडा में अगर कोई लोग जाते हैं, कई बार वो अपनी स्टडी स्किप करके ट्रकिंग लाइन में चले जाते हैं, लाइन चेंज कर लेते हैं, और उस लाइन में अगर वो अच्छे पॉइंट्स बना लेते हैं तो वो PR पा सकते हैं।
बाकी कंट्रीज़ में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप जिस स्टडी में आए हैं उसी फील्ड में रह के एक्सपीरियंस गेन करें, फिर जॉब गेन करें, फिर अगर आयल्स या जो भी उस एरिया की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करें, अगर आपकी इनफ पॉइंट्स या क्रेडिबिलिटी बन रही है तो आपको पीआर मिल जाएगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी सभी जगह पर ये सेम ही रहती है। बट इस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं होता कि अगर कनाडा में आपको फील्ड स्विच कर सकते हो, क्योंकि स्विचिंग टू अ न्यू फील्ड मतलब कि आपको स्क्रैच से शुरू करना है। फॉर एग्जांपल किसी की ग्रेजुएशन हो, आपके पास किसी उस बंदे के पास ऑलरेडी एक बेस होगा और उसको सिर्फ उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा और थोड़ा मतलब जिस कोर्स में जा रहा है उसमें थोड़ी देर कर लिया, उसके पॉइंट्स हो गए, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसके पॉइंट्स हो गए। बट जब आप फील्ड स्विच कर देते हो दैन समटाइम्स, हर बार तो नहीं बट समटाइम यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और वो थोड़ी जर्नी थोड़ी लंबी चली जाती है। बट सभी जगह पर थोड़ा कम ज़्यादा होकर सेम फ़िलासफ़ी, सेम चीज़ ही, सेम फ़िलासफ़ी तो नहीं बट सेम पॉइंट बेस्ड सिस्टम ही चलता है और उसके बेसिस पर पीआर होती है। ठीक है। एंड बाकी आई होप आपको मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको समझ आया हो। एंड अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है, आपके कुछ हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।